नमस्कार दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान की ओर जहां इतिहास आज भी बहता है पानी की धार की तरह। हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की मशहूर और रहस्यमय जगह पानचक्की की। ये सिर्फ एक चक्की नहीं बल्कि ज्ञान, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है जो 17वीं सदी से अब तक जो खड़ा है। बिना किसी बिजली या मशीन के यह 6 किलोमीटर दूर पानी लाया जाता है और उसी पानी के दबाव से ये चक्की घूमती है, जैसे मानो इतिहास अब भी सांसें ले रहा है। तो चलिए इस शांत, पवित्र और ऐतिहासिक जगह की गहराई को करीब से महसूस करते हैं और जानते हैं पानचक्की की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। इसका निर्माण सन 1744 में सूफी संत हजरत बाबा साहेब मुसाफिर के समय में किया गया था। यह चक्की मुख्यतः अनाज पीसने के लिए बनाई गई थी और इसकी विशेषता यह है कि यह पानी की शक्ति से चलती थी। पानचक्की में पानी एक पहाड़ी झरने से लगभग 6 किलोमीटर दूर से भूमिगत पाइपों द्वारा लाया जाता है और इस पानी के एक ऊंचे टांके में इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पानी के दबाव से चक्की को चलाया जाता है। यह तकनीक उस समय की स्थापत्य और इंजीनियरिंग ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। यह चक्की न केवल तकनीक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। यह जगह सूफी परंपराओं और संतों के इतिहास से जुड़ी हुई है और यहाँ एक दरगाह, एक मस्जिद और एक खानगाह भी स्थित है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्रपति संभाजी नगर के स्थित ऐतिहासिक पानचक्की में और अभी आप जो देख रहे हैं वो है यह घूमता हुआ पंखा, जिसे तकनीकी रूप से टरबाइन कहा जाता है। यह टरबाइन पानचक्की की असली ताकत है। दरअसल यह चक्की पानी की शक्ति से चलती है। पानी लगभग 6 किलोमीटर के पहाड़ियों से एक खास भूमिगत पाइपलाइन के जरिए यहाँ तक लाया जाता है। जब पानी ऊंचाई से इस पंखे पर गिरता है तो उसकी ताकत से यह टरबाइन घूमने लगता है। इसी घूमने की ताकत से पहले के ज़माने के गेहूँ, ज्वार, बाजरा जैसे अनाज पीसने जाते थे। सोचिए 1700 के दशक में ऐसी तकनीक बिना बिजली, सिर्फ पानी की मदद से। यह घूमता हुआ टरबाइन सिर्फ एक लोहे का पुर्जा नहीं बल्कि इस जमाने की इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प का कमाल है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ एक चक्की नहीं, यह इतिहास और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। यह है पानचक्की की ऐसी चक्की जो बिना बिजली, बिना डीजल, सिर्फ पानी की ताकत से चलती थी। नीचे आपने देखा कि यह पंखा टरबाइन लगातार घूम रहा है। दरअसल पहाड़ियों से पानी बहुत जोर से नीचे गिरता है, जिसके यह लोहे का पंखा घूमता है। ऊपर की मंजिल पर एक पार्टी रखी जाती है, वही चक्की। जब यह पंखा घूमता है तो ऊपर चक्की भी घूमती है और उससे अनाज पीसा जाता था। यह अनाज किसी व्यापारी या बाजार के लिए नहीं बल्कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों यानी यात्रियों के लिए पीसा जाता था। सैकड़ों साल पहले जब बिजली का नामो निशान भी नहीं था, तब ये तकनीक वाकई कमाल की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से लाया गया पानी लगभग 20 फुट ऊंची दीवारों से नीचे गिरता है। यही गिरता हुआ पानी चक्की के नीचे लगे लोहे के पंखे टरबाइन को घुमाता है, जिससे ऊपर की चक्की घूमती है और बिना बिजली के अनाज पीसा जाता है। पानी गिरने के बाद यह पानी एक बड़े हौद में इकट्ठा होता है। इस टैंक में आप देख सकते हैं मछलियां तैर रही हैं। इन मछलियों का दोहरा उद्देश्य है, ये पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है और साथ ही जगह देखने वालों को सुंदर बनाती है। हौद में इकट्ठा हुआ अतिरिक्त पानी खाम नदी की ओर बहा दिया जाता है। इस तरह यह पानी आगे खेतों, पशु और पर्यावरण के लिए उपयोग होता है। पानचक्की के हौद में जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ आप देख सकते हैं कई रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती है। यहाँ आने वाले स्थानीय लोग और पर्यटन इस मछलियों को चारा, खाद्य भी डालते हैं। सभी को मछलियों के तैरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। यह सिर्फ मछलियों के लिए खाना नहीं बल्कि हमारे लिए मनोरंजन और सुकून का एक साधन बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बनियान वटवृक्ष लगभग 600 साल पुराना है, यानी इस पेड़ उस समय से यहाँ खड़ा है जब शायद पानचक्की की भी रचना नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि इतिहास का मुख्य साक्षी है। कितने ही संत, मुसाफिर, पर्यटन और भक्त इसकी छाया में विश्रांति कर चुके होंगे। 600 साल से खड़ा यह पेड़ पानचक्की की आत्मा का हिस्सा है। अगर आप यहाँ आए तो इस वटवृक्ष के नीचे 5 मिनट जरूर बैठे, एक अनोखी शांति महसूस होगी।
जैसे ही हम पांचक्की की मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, वातावरण एकदम शांत और आध्यात्मिक हो जाता है। यह मस्जिद उस काल की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मानी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ हजरत बाबा साहेब मुसाफिर और उनके अनुयायी नमाज पढ़ते थे, ध्यान करते थे और मुसाफिरों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देते थे। इस मस्जिद का स्थापत्य बहुत ही सादा लेकिन प्रभावशाली है। सफ़ेद पत्थरों और मिट्टी से बनी यह मस्जिद आज भी अपने पुरातन स्वरूप को संयोजित करते हुए है। मस्जिद के चारों ओर हरियाली और अंदर का सादा ठंडा फर्श सब कुछ मिलकर एक बहुत ही शानदार और सुकूनदायक अनुभव देता है। जैसे हम मस्जिद के आंगन में आते हैं, हमें यहाँ एक छोटा सा हौद पानी का टैंक दिखाई देता है। यह हौद सिर्फ एक पानी की टंकी नहीं बल्कि यह इस्लामिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमाज अदा करने से पहले मुस्लिम धर्म में उजू यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें लोग अपने हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं। यह जो छोटा सा हौद है, उसी पे बैठकर लोग नमाज से पहले वजू करते हैं। पंचक्की की सैर करते हुए हम अब आते हैं यहाँ के शांत और हरे भरे गार्डन में। यह गार्डन देखने में जितना सुंदर है उतना ही आरामदायक और सुकून देने वाला भी है। यहाँ पेड़ पौधे, हरियाली, खुले आकाश के नीचे बैठने की व्यवस्था और ठंडी हवा सब कुछ मिलकर एक शांति भरा वातावरण बनाते हैं। गार्डन के ठीक पास में हमें दिखाई देता है एक लंबा और गहरा हौद, जिसे आप एक तरह से जलाशय भी कह सकते हैं। यह हौद काफ़ी प्राचीन है और इसकी रचना बहुत ही मजबूत पत्थरों से की गई है। पहले यह हौद पांचक्की में उपयोग होने वाले पानी को संचित करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब यह स्थान दृश्य, सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। जब हम पांचक्की के गार्डन में टहलते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है हरियाली और शांति। चारों तरफ फैले हुए हरे भरे पेड़, छोटे छोटे पौधे, साफ सुथरी घास और ठंडी हवा का झोंका, यह सब मिलकर एक बेहद प्रसन्न और सुकून भरा वातावरण बनाते हैं। यह जगह न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। गार्डन के पास ही पांचक्की का प्रशासकीय हिस्सा यानी अलग अलग ऑफिस भी बने हुए हैं। यह पूरी जगह देखरेख, रखवाला और पर्यटकों के लिए व्यवस्था की जाती है। यह गार्डन जगह जगह बैठने के लिए बच्चों, पेड़ों, छांव और खुली हवा के साथ एक ऐसा अनुभव देता है जो मन को शांत करता है। इतिहास के बीचों बीच इस इतनी हरियाली पांचक्की सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। अब हम आ चुके हैं पांचक्की के सबसे खास और तकनीकी हिस्से के ओर, यानी यहाँ गार्डन में स्थित ऊपर की चक्की जहाँ अनाज पीसा जाता था। यह वही हिस्सा है जो नीचे घूमते हुए टरबाइन पंखे की ताकत से चलता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प ऐतिहासिक जगह के साथ। धन्यवाद।